भुट्टो जरदारी ने यूएन में फ्रांस 24 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत ने हमें एड की जो ऑफर है वो नहीं की। ये 220 मिलियन पीपल है, ये एक बड़ा पुराना दोस्त होता था अमेरिका का। इस किस्म की ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? क्या ये इसलिए है कि वो बताना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि भाई तुम जो हो यो मेजर नॉन नेटो हमारे एलाई है? किसी जमाने में वो कहा जाता था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, फिर हमने 1 नहीं 101 पाकिस्तान बनते देखे। ये है पाकिस्तान की जमहूरियत। वैसे पता तो इन चीजों को पहले भी था, लेकिन बिलावल से हम थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहे थे कि वो कुछ भी नया नहीं बोल सकते, वो सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना तोते की तरह टाँ टाँ उन्होंने एक ही चीज करनी है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर मुझे जो थोड़ा सा मायूसी हो रही है वो इसलिए हो रही है द वाई दैट कि हमारी सारी की सारी जो आबादी है वो अंडर 1/4 जो है वो उसमें पानी में है। तो वाई द वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग एट अस? क्यों नहीं दुनिया में देख रही? ठीक। भुट्टो जरदारी ने यूएन में फ्रांस 24 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत ने हमें एड की जो ऑफर है वो नहीं की। फ्लड विक्टिम्स के लिए जो एड की ऑफर नहीं की और ना ही हमने मांगी है। ये जो चीज है कि बेसिकली तो वो जानना चाह रहे थे फ्रांस 24 वाले कि पाकिस्तान की जो इंडिया के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं, क्या दोनों मुल्कों ने अपनी थोड़ी बहुत नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की। तो बिलावल ने कहा कि नहीं, इंडिया ने हमें एड ऑफर नहीं की और ना ही हमने उनसे मांगी है। और एक चीज मैंने और एहसास हुआ मुझे कि जब भी कोई फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उस सीट पे आता है तो वो वैसे ही बिहेव करता है। वैसे पता तो इन चीजों को पहले भी था, लेकिन बिलावल से हम थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहे थे। शायद वो यंग हैं, नए लोग आते हैं, नए हमें आइडियाज दिखाते हैं, हमें नए ख्वाब दिखाते हैं, हम उन ख्वाबों को देखना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान इमर्ज करेगा, पाकिस्तान जो है वो नए डिफरेंट पैराडाइम में शिफ्ट होगा। लेकिन वो पता चलता है कि वो वहां पे बैठ के वो इतने ज्यादा होते हैं, आपको डिपेंडेंट होते हैं सिस्टम के ऊपर कि वो कुछ भी नया नहीं बोल सकते। वो सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना तोते की तरह टाँ टाँ उन्होंने एक ही चीज करनी है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सबसे खतरनाक पॉइंट इसमें आता है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उनके लिए अपील रिवाइज करनी पड़ रही है। अपील रिवाइज करनी पड़ रही। इट मीन्स कि वो जो एंटोनियो गुतरेस आए थे पाकिस्तान, और ये जो इन्होंने यूनिसेफ वालों ने आई थिंक इसको भेजा है, क्या नाम है, एंजेलिना जोली को, और जो बड़े लोग आए, अपील कुछ भी नहीं हुई। मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जॉन कैरी को, जो प्रेसिडेंट बाइडेन का जो क्लाइमेट एजेंडा है उसको लीड करते हैं, उसके भी मिले हैं और वो भी कह रहे हैं $55 मिलियन, $55 मिलियन। सो अमेरिका हैज नॉट क्रॉस्ड मोर देन $55 मिलियन। अब आप देख लें जो नॉन ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम वैल्यू नहीं देते, जैसे मेटा है, जैसे फेसबुक था, वो दे आर गिविंग $125 मिलियन टू पाकिस्तान। अब ये जो चीज है कि प्राइम मिनिस्टर यहां पे है, फॉरेन मिनिस्टर यहां पे है, हर रोज मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन पैसा कोई नहीं इकट्ठा हो रहा। इसके ऊपर कोई बंदा ना बात करेगा, ना आपको कुछ बताएगा कि ये क्या मसले हैं। इसको इनहेरेंटली डिस्कस करने की जरूरत है। द वाई दैट कि हमारी सारी की सारी जो आबादी है वो अंडर 1/4 जो है वो उसमें पानी में है। तो वाई द वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग एट अस? क्यों नहीं दुनिया में देख रही? ठीक है, क्योंकि अमेरिका बहादुर का मुंह जो है वो और तरफ मुड़ गया। तो हमें इन चीजों का एहसास नहीं है, लेकिन अमेरिका बहादुर ने आपकी मदद जो की है वो तो की है। लेकिन द क्वेश्चन इज लार्जली दिस इज हाउ रशिया का इमरान खान साहब कहते थे जी रशिया रशिया रशिया, जिथे बेंदे सन आनंद रशिया जो है ना वो पता नहीं, मैं जाऊंगा मुझे गंदम, मुझे आटा, मुझे चीनी, पता नहीं क्या क्या दे देंगे वहां से, मुझे तेल फ्री मिल जाएगा। एक जहाज आया रशिया से, जस्ट वन, वो भी कल परसों आया जब पुतिन की लास्ट मीटिंग हुई है। अफसोस किया उन्होंने और एक जहाज भेज दिया उन्होंने। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान का 70-75 साल का पुराना बाबा फॉरेन मिनिस्टर है। आप इमेजिन करके देख लें, मैं अक्सर जब भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यूएन आता है तो मैं कहता हूं कि इनकी जो मीटिंग लिस्ट है ना वो चेक करें। द मीटिंग लिस्ट जो होती है उसमें कभी रिवीजन नहीं होती। किसी जमाने में वो कहा जाता था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, फिर हमने 1 नहीं 101 पाकिस्तान बनते देखे। ये है पाकिस्तान की जमहूरियत। जमहूरियत को अगर किसी ने समझना है, ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत अगर रही तो इसी तरह के अजाब आएंगे, इसी तरह के मसाइल रहेंगे। जितनी जल्दी इस मौरूसियत से, इस नाम नहाद जमहूरियत से, इस लानत से अपने जिसको कहते हैं हाथ छुड़ा लिए जाएं। वजीर आला को लोग घेर करके और उनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे नाम की जो इमदाद आई थी वो गई
तो गई कहां। एक खबर बता रही है खैमा बस्ती सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने पर वजीर आला के पैरों में गिर पड़े। मुराद अली शाह सहाफियों के सवालों पर बरहम। मुतासरीन ने घेर लिया शिकायतों के अंबार। वजीर आला सहाफियों से नाराज। मीरपुर, माथेलो और ढरकी में कायम टेंट सिटी का दौरा किए बगैर ही वापस चले गए। कराची में रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 200 और उससे ज्यादा भी जो है वो लोग शिकार हो रहे हैं डेंगू का। कराची में अब तक केसेस की तादाद 5000 से ज्यादा हो चुकी है। पैनाडोल न मिलने पर इस एटमी रियासत के सबसे बड़े शहर में लार्जेस्ट टैक्स पेइंग सिटी में टोटकों से इलाज हो रहा है, जिसके वजीर आला मुराद अली शाह हैं, जो गांव में लोगों को बचाने गए हैं सिर्फ मीठे मीठे लाल गुलाबी बयानात दे करके। मुझे जो थोड़ा सा मायूसी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हालांकि ये इतना बड़ा फ्लड था और इतने लोग इफेक्ट हुए हैं, 1/3 ऑफ द कंट्री डूब गया है। माफ करिए, मुझे ऐसा नहीं लगा कि उस किस्म का रिस्पांस दुनिया से आया है जो मेरे ख्याल में होना चाहिए था, और जो मेरे ख्याल में 2005 और 2010 में भी स्मॉलर फ्लड्स में इससे बेहतर लगता है, उस वक्त इससे बेहतर रिस्पांस था। यूनाइटेड स्टेट्स $55 मिलियन, और वो भी शुक्र करें कि पहले तो उन्होंने 30 की कहा था, जो जब किसी ने पॉइंट आउट किया कि दैट इज लेस देन $1 पर पर्सन, तो फिर उन्होंने उसको 55 किया। मगर क्या कोई कितने बड़े कमिटमेंट्स मैं नहीं देख सकता हूँ मैं ऑनेस्टली। देखिए फॉर एग्जांपल कितना ग्रांट एलिमेंट आया है हमारे कर्जों में, कितना रोल ओवर हुआ है, जापान के अलावा कोई ख़ास रोल ओवर नहीं हुआ है। तो माफ़ करिए, मैं नहीं समझता हूँ कि उस किस्म का रिस्पांस आया है जो हम डिज़र्व करते हैं। और ख़ास तौर ये जो फ्लड है, इतना जो बड़ा फ्लड है, ये 220 मिलियन पीपल है, ये एक बड़ा पुराना दोस्त होता था अमेरिका का। इस किस्म की ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? क्या ये इसलिए है कि वो बताना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि भाई तुम जो हो यो मेजर नॉन नेटो हमारे एलाई है, और पाकिस्तान जो है इनके साथ तो हमारा सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है? मैं आपको बताऊं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो चाइना है दैट विल ग्रो एट द रेट ऑफ द 4.5%, यानी कि जिसे आप कह लें कि चाइना जो है वो बाकी जो खित्ते हैं से कम ग्रो करेगा, और उम्मीद ये थी कि ये 5.3% पे शायद ग्रो करेगा, लेकिन इंडिया जो है वो 7.2% पे ग्रो कर रहा है। इनकमिंग सितंबर नेक्स्ट ईयर 7.2% पे ग्रो करेगा। और अच्छा मजे की बात यह है कि अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने उनकी जीरो कोविड स्ट्रैटेजी है, दुनिया की सबसे बड़ी रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मैसिव लॉकडाउन्स हैं, और जो जहां भी आउटब्रेक होता है वो सारा शट डाउन कर देते हैं।